अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, आज प्रभु कुछ अद्भुत करेगा। आमीन। आपके अंदर कुछ अद्भुत देने पर है। आमीन। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, एक बार परमेश्वर का दास जा रहा था एक जगह और वो पूछता है, भाई मनोज मैंने क्या बोला, मैं एक बार पहले बहुत साल पहले मैं बहुत सामर्थी था, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था, जिसके ऊपर भी मैं हाथ रखता था वो गिर जाता था, बीमार के ऊपर हाथ रखता था वो चंगा हो जाता था, मेरे जीवन से अद्भुत काम होते थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोला ब्रदर मैं अब बीमार पड़ा। हालेलुया। कह रहा अब मैं बीमार पड़ा हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या परमेश्वर मेरी सामर्थ को ले लिया? क्या परमेश्वर मेरे विश्वास को ले लिया? क्या मेरे जीवन में क्या ऐसी घटना हो गई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अब खुद बीमार पड़ा हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहाँ पर हर एक विश्वासी के लिए, हर एक जन के लिए ये कहानी है। यदि आप बॉम्बे जा रहे हो, बॉम्बे के रास्ते पे हो, यदि वहां से आप 3 किलोमीटर दाएं या बाएं मुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आपको पता चलता है वो बॉम्बे का रास्ता 3 किलोमीटर पीछे छोड़ गया है और मुझे बॉम्बे जाने के लिए मुझे 3 किलोमीटर रिटर्न आना पड़ेगा, फिर मैं उसके आगे जाऊंगा। आप क्या करेंगे? अपनी मम्मी के पास फोन लगाएंगे? हाँ या ना? हाँ? पास्टर के पास फोन लगाएंगे, पास्टर जी मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मैं 3 किलोमीटर दाएं मुड़ गया हूँ, मैं दूर निकल आया हूँ, मुझे वापसी आना है, मेरे लिए भविष्यवाणी करो। आप करेंगे? नहीं। क्या करेंगे? उतर के वापस जाएंगे। आप वहां से क्या करेंगे? रिटर्न आएंगे, फिर आप उधर जाएंगे जहां पे आपको जाना है। आप रुकेंगे तो नहीं, आप लौटेंगे। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं और आप गिर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? ओ मम्मी, मेरे पापा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं गिर गया हूँ, पास्टर जी के पास फोन लगाइए, मैं नीचे गिर गया हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मेरे लिए प्रॉफेसी करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या करेंगे आप? चर्च सुन रहे हैं? हालेलुया। आप नींद में तो ही है ना? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय, आपका आत्मिक जीवन जो आपका चल रहा है वो परमेश्वर बोल रहा है, वो जीवन में आप जिस क्षेत्र में आप गिरे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बोल रहा है आपको उठने की जरूरत है, आपको लौटने की जरूरत है, आपको फोन करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, फोन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको पता है किस क्षेत्र में मैं गिरा हूँ, किस क्षेत्र में मैं जा रहा था। आपका जीवन बहुत प्रार्थना का जीवन था, आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन था, आपका जीवन एक बाइबल पढ़ने का जीवन था, परंतु आप हो सकता है कि आप वहां से गिर गए, हो सकता है कि आपकी प्रार्थना कम हो गई है। आपको वहां पर क्या करना है? आपको उठना है, आपको खड़ा होना है, आपको चलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको बोला है जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन। आपको प्रभु नहीं छोड़ा है, आपका परमेश्वर आपको छोड़ नहीं है, वो आपके साथ है। सिर्फ आपको क्या करना है? आपको लौटना है। आप कहां पर गलती की हो, कहां पर से आप गिरे हो, ये आपको पता है। मैं किस दिशा से गिरा हूं ये आपको पता है। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मैं मानता हूं कि यहाँ पर हर एक सेवा करने वाले भाई हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक मिलिट्री के जवान को किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से उसका जीवन होना चाहिए। मिलिट्री के जवान उसको सिखाया जाता है, उसको युद्ध करना सिखाया जाता है, उसको मारना सिखाया जाता है, उसको घुटने पे होकर चलना सिखाया जाता है। हालेलुया। ताकि दुश्मन ऐसा न हो कि इसके सीने पे गोली मार दे, उससे पहले इसे सिखाया जाए कि तुझे गोली मारना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल हमें सिखाती है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बन जाएगा, यदि तुम नहीं बांधोगे तो वो तुम्हें डस लेगा, तुम्हें काट लेगा। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाया गया है हमें युद्ध करना, हमारे हाथों को परमेश्वर युद्ध करना सिखाता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक वचन निकालेंगे सभी कोई,
यदि आप सचमुच में प्रभु के मन के वचन को सुनने के लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर आग लगाना चाहते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आमीन। यूहन्ना 3 अध्याय सॉरी यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय मिल गया। उसका 8 पर हम पढ़ेंगे। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तुम केवल उसकी आवाज सुनते हो, तुम सिर्फ उसका शब्द सुनते हो, परंतु तुम नहीं जानते तुम ये नहीं जानते वह कहाँ से आती है, वो किधर से आती है कहाँ जाती है, और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। वो ऐसा ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सोने वाले हाथ उठाएं पर सो रहे हैं क्या? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, इसका मतलब आप सो रहे हैं। सोएंगे तो खोएंगे। आप बोलिए यीशु के नाम में यीशु के आलस नाम की में, आत्मा, नींद की आत्मा, गेट फायर। यीशु के नाम यीशु के नाम में बोलोगे तो वो आपको नहीं सताएगी। आमीन। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया, जो कुछ तुम मेरे नाम से कहेगा तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। इस वचन को हम चाहेंगे कि आप दोबारा पढ़े ताकि इसको समझ सके कि इसमें क्या सामर्थ्य है आपके लिए। पढ़िए, कोई भी भाई पढ़िए ऊंची आवाज में। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, हवा जिधर चाहती है उधर बहती है। क्या बोल रहे हैं? हवा जिधर चाहती है उधर बहती है। उसको रोक सकते हो क्या? नहीं, बांध सकते हो क्या? नहीं, मोड़ सकते हो क्या? नहीं। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। आगे तुम केवल उसकी आवाज सुनते हो, तुम सिर्फ उसकी आवाज सुनते हो, उसके शब्द को सुनते हो, परंतु तुम नहीं जानते परंतु ये तुम नहीं जानते कि वह कहाँ से आती है, वो कहां से आती है कहाँ जाती है। और कहां को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। वो ऐसा ही है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? आप इस चीज को ध्यान सुने। ये वचन आपके लिए बोल रहा है। कितने लोग आत्मा से जन्मे हुए हैं? कितने लोग आत्मा से जन्मे हुए हैं? हालेलुया। परमेश्वर क्या है? यूहन्ना 4:24 में लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है। कितने लोग आत्मा से जन्म लिया हुआ है? हालेलुया। आत्मा से जो जन्म लिया हुआ है वो ऐसा ही है। उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई मोड़ नहीं सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता, उसे कोई कैद नहीं कर सकता, उसको कोई बांध नहीं सकता। कोई भी दुनिया की ताकत उसे झुका नहीं सकती है। आमीन। वो आप हैं। बोले मैं हूँ, यीशु के नाम में रिसीव यीशु करो। के नाम से मैं हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। आपको कोई गिरा नहीं सकता। आपका दुश्मन देखेगा उड़ते हुए, आपका दुश्मन देखेगा बढ़ते हुए, आपका दुश्मन देखेगा तरक्की करते हुए, परंतु आपके ऊपर जादू टोना, कोई भी मंत्र, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। एक दिन वो आपके सामने घुट बैठेगा, बोलेगा मैं भी यीशु हूँ। आमीन। बाइबल बताती है कि जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति जिस समय यीशु मसीह जिस समय परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, मूसा, वो जिस समय वो उस बल्कि परमेश्वर से बातचीत किया और वो आत्मा से भर गया, और जिस समय वो मिस्र देश में गया, मेरे प्रिय पता है उसका जो दुश्मन था उस मिस्र देश में जब मूसा गया तो उसका दुश्मन पता है मूसा को एक मच्छर के समान देख रहा था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके अंदर जलन थी, आग थी। मेरे लोगों को सताया जा रहा है, मेरे लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, मेरे लोगों को बंधुआई में रखा जा रहा है, मेरे लोगों को भरपूर रोटी नहीं मिलती है, पूरी दोपहर में काम करना पड़ता है, मेरे लोगों को मुझे छोड़ाना है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। क्योंकि जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हालेलुया। वो 1 लाख लोगों को लेके नहीं गया, 10,000 लोगों को लेके नहीं गया, 10 लोगों को नहीं लेके गया, मूसा 2 लोग सिर्फ गया हुआ था। हालेलुया। जो कोई आत्मा से जन्मा है उसके लिए सब कुछ संभव है। हम देखते हैं कि वो मूसा जिस व्यक्ति को लोग मच्छर के समान देख रहे थे, वही एक ताड़ना भरा वचन, आत्मा से भरा हुआ वचन उस फिरौन से बातें करता था। फिरौन, मेरे लोगों को तुझे आजाद करना है क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा ने मुझे भेजा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, वो 1,000 लोगों को नहीं, 10,000 लोगों को नहीं, वो कई लाख लोगों को यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का दास वो छुड़ा के लेकर आया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कोई आत्मा से जन्मा है वो वैसा ही है। आप आत्मा से जन्मे कि नहीं?
आपके अंदर आग नहीं दिखाई देगी, आपके अंदर जलन दिखना चाहिए मूसा की तरह। आपका परिवार नशे में है, आपका रिश्तेदार नशे में है, आपका रिश्तेदार दारू में है, आपका रिश्तेदार व्यभिचार में है, पति पत्नी में लड़ाई है, झगड़ा हिंसा है, आपके अंदर अगर आत्मा से जन्मे हैं तो हर एक को छुड़ाने का अधिकार आपके हाथ में, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है शत्रु की हर एक सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे लिए यदि आप आत्मा से जन्मे हुए तो आपके अंदर एक जलन देखना चाहता हूं, आपके अंदर एक आग देखना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है मैं शत्रु की हर एक सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार दिया हूं। आज विश्वासी बोलो, क्या हुआ आपके पापा आते नहीं चर्च? क्या करे भाई साहब, दारू पीते, वो नहीं आते। क्यों नहीं आ रहे? आपका बहन गलत संगति में, भाई गलत संगति में, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपके अंदर आग नहीं है, आपके अंदर जलन नहीं है। मेरे प्रिय, जिस समय मूसा की तरह आपके अंदर जलन पैदा हो जाएगी, जिस प्रकार से मूसा के अंदर उसके लोगों की तड़प पैदा हो जाएगी, एक तड़प, एक जलन अपने लोगों को, कोई वो पता है वो हम वहां पर देखते हैं कि मूसा जिस समय उस देश में गया वो 1-2 हजार लोगों को नहीं, वो पूरे जितने भी मिस्री थे सभी को आजाद कराया। और पता है उस राजा ने घुटना टेका, बोला अपने लोगों को लेके जा यहां से, मैं तेरे परमेश्वर से हार गया, तेरा परमेश्वर महान है, वो घुटने टेक दिया। मेरे प्रिय, जिस समय आप नबूवत करने लगेंगे, घोषणा करने लगेंगे, शैतान को आग देना शुरू कर देंगे, अपने होठों से अपने जीवन में अपने लोगों को जब आशीषित वचन बोलना शुरू करेंगे, शैतान घुटने टेकेगा। मैं दारू की आत्मा, मैं इस जीवन को छोड़ के जा रहा हूँ, व्यभिचार की आत्मा मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ घर का हर एक प्राणी आपके जीवन आपके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाएगा और अपना जीवन प्रभु को दे देगा। और देश नहीं, जैसे देश आजाद हुआ वैसे आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका शहर, आपका देश आजाद हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, क्या आप आत्मा से जन्मे? क्या आपके अंदर जलन है? आपके चर्च में आज कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग समस्या में हैं? यदि आप आत्मा से जन्मे हैं, मैं मानता हूं कि वो कोई व्यक्ति बीमार नहीं रह सकता, कोई व्यक्ति वो बीमारी और समस्या में नहीं जा सकता आपसे, क्योंकि आप आत्मा से जन्मे, आपके अंदर वो आग होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं चाहता हूं एक वचन और निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:10 पद। थोड़ा देर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे कोई? याशा का तारा बाबा 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 ऋषि के तेरे में पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऋषि को तो लोगों को पवित्र आत्मा हर एक जन से बातें करे प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में पिता में प्रार्थना करते हैं, हर एक जन के अंदर पिता वो गॉड जैसे आपके हृदय में जलन थी, मूसा के अंदर जलन थी, परमेश्वर वैसे इनके अंदर जलन आने वाला है। प्रभु जी अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए ये आशीष का कारण बने, ये आशीष का कारण बने। सोको तो रोगो रास्ते की देवी हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसको पढ़िएगा अंकल। उन्होंने उससे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। किसको दिया अधिकार? कितने लोग परमेश्वर को ग्रहण किया हुआ है? मेरा मानना है यहाँ पर आए हुए हर एक जन। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, सुनिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और आगे तो ना रक्त से, हाँ, ना शरीर की इच्छा से, हाँ, ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए, हाँ, परंतु वे परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आप किसकी इच्छा से जन्म लिए? परमेश्वर की इच्छा से। माँ बाप की इच्छा से जन्म लेते, माँ बाप के शरीर से जब जन्म लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ माँ बाप का ब्लड आपके अंदर आता है ना? उसका स्वभाव हमारे अंदर आता है, उसका रूप हमारे अंदर आता है, उसकी भाषा हमारे अंदर आता है। यदि मैं रूह से जन्म लिया हूँ, आत्मा से जन्म लिया हूँ, तो हमारे अंदर कौन सा स्वभाव आएगा? हमारे अंदर जिस प्रकार से शरीर से व्यक्ति जो जन्म लेता है उसके अंदर ब्लड आता है, जिस प्रकार से आप परमेश्वर से जन्म लेते हैं तो परमेश्वर आत्मा और आपके अंदर आत्मा आता है।
आमेन आमेन। हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की यदि हम परमेश्वर से जन्म लिए हुए हैं तो मेरे प्रिय परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर झलकना चाहिए आमेन हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या बंदर के बच्चों को गुलाटी मारना सिखाना पड़ेगा जोर से बोलो भाई सब सो रहे क्या सो रहे क्या इधर देखेंगे तो कुछ पाएंगे आमेन बोलो प्रभु यीशु मसीह की मेरे प्रिय यहाँ पर बाइबल बताती है जो कोई उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर का संतान होने का क्या पाया अधिकार। जोर से बोलो क्या पाया अधिकार। किसका परमेश्वर की संतान होने का। चूहे का तो नहीं नहीं। बिल्ली का तो नहीं किसका अधिकार पाया परमेश्वर का। परमेश्वर क्या क्या करता है आप कल्पना कर सकते हैं आप महसूस कर सकते हैं उसको देख सकते हैं आमीन बाइबल को हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने जैसे जैसे काम किया हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बंदर का बच्चा जब वो पैदा होता है तो अपने माँ बाप को देखते देखते क्या करता है जैसा जैसा वो गुलाटी मारता है जैसे पेड़ पे इधर से उधर वो भागता रहता है उसको सिखाने की जरूरत है नहीं शेर के बच्चे को शिकार करने की सिखाने की जरूरत है नहीं उसके ब्लड में उसके खून में उसके पिता का अंश वास जैसे शेर के अंदर एक जुनून होता है वैसे ही उसके बच्चे के अंदर एक जुनून पैदा होगा जैसे बंदर के बच्चे के अंदर गुलाटी मारने के लिए उसके ब्लड में जुनून है उसी प्रकार से उसके अंदर भी जुनून होता है हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की मेरे प्रिय जो कोई आत्मा से जन्मा हुआ है जो कोई उसको ग्रहण किया हुआ है वो परमेश्वर की संतान है आमीन हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप परमेश्वर से जन्मे हुए हैं आप बोलते हैं मेरे भाई मैं बहुत साल पहले बहुत दिन पहले मैं जब चर्च में एंट्री करता था तो अद्भुत काम होते थे मैं बोलता हूँ वो आत्मा आज भी आपके अंदर है सिर्फ आप अपने आप को एक सही स्थान पर रखो अपने आप को एक सही जगह पे रखो मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा हर एक क्षेत्र में हर एक जगह आपके जीवन में सफलताएं दिखाएंगे आमीन हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूँ एक जक्कई नामक सॉरी एक जो अंधा भिखारी का नाम बर्तमई जब वो यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उसने अपने आप को एक सही जगह पे रखा अपने आप को एक सही जगह पे रखा उसने एक निर्णय लिया आज मेरे जीवन में उस ब्लेसिंग का समय आ चुका है हालेलुया मैं बोलता हूँ उस समय उस व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आया वो व्यक्ति ने अपने एक अच्छा निर्णय रखा अपने आप को सही जगह पर रखा उसने अपने लोटा जो भी उसके पास छड़ी कपड़े मतलब भिखारी का एक साकेट पैकेट है कपड़े का वो हमेशा लेके चलता है उसने क्या किया एक सही निर्णय लिया उसने क्या किया उसको फेंक दिया हालेलुया उसका आत्मिक दिशा शारीरिक दिशा एकदम सही जगह पे रखा और उसने तुरंत ब्लेसिंग को पा लिया हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की आज बहुत से भाई बहन अपने आप को शारीरिक दिशा पे सही रखते हैं परंतु आत्मिक दिशा पे गड़बड़ी है चर्च में आते हैं गर्लफ्रेंड के साथ आपका आत्मिक दिशा सही नहीं है चर्च में आते हैं बीड़ी खैनी तमाकुल के साथ आपका आत्मिक दिशा सही नहीं है वो गौर देखना है हालेलुया यदि आप परमेश्वर के संतान हैं यदि उसकी संतान है आपको उसके स्वरूप में बदलना है आपको उसके जैसे बदलना है हालेलुया मैं बोलता हूँ आपके लिए हर एक मार्ग खुला हुआ है हर एक रास्ते खुले हुए हैं यदि आप अपने आप को सही जगह पर रख रहे हैं हालेलुया उसके जीवन में यीशु मसीह पता है उसे बुलाकर उसे आशीष दिया और आज हम गिड़गिड़ा कर आके नाक रगड़ कर हम उस आशीष को नहीं पाते क्योंकि हम अपने आप को हम अपने आप को एक अच्छे जगह पे अपने स्थान पे नहीं रख पाते अपने आप को यीशु मसीह आपको एक अच्छे स्थान पे देखना चाहता है आपके जीवन को पूरी तरह से आलोकित अभिषेकों से आलोकित कारों से वो भरना चाहता है हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से परमेश्वर बता रहा है कि शेर के बच्चे के अंदर उसका ब्लड पाया जाता है उसका जुनून पाया जाता है बंदर के बच्चे को जैसे गुलाटी मारने के लिए उसके सब कुछ ब्लड में होता है उसी प्रकार से यहाँ पर हर एक बैठे हुए भाई बहन भाई के जीवन में परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर के जिस प्रकार से जब आत्मा से आप जन्मे हो तो पता है आपके अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए
हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका हर एक दिशा सही जगह पर रखा जाएगा। हर एक जो आपका क्षेत्र है वो सही जगह पे होगा। जब तक आपके अंदर परमेश्वर का जिस प्रकार से शेर के बच्चे के अंदर ब्लड को पाना बहुत जरूरी है, अगर उसका ब्लड नहीं मिलेगा तो उसके अंदर शायद वो टैलेंट नहीं आएगा। यदि खुदा का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो वो टैलेंट आपके अंदर नहीं होगा। आप कितना भी बड़ा प्रीचिंग कर ले, कितना बड़ा प्रार्थना कर ले, कुछ बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ भी करेगा नहीं, कुछ भी करने नहीं जा रहा है। यहाँ पर बैठे हुए लोगों के जीवन में कुछ भी यीशु मसीह नहीं करेगा। यीशु मसीह बोल रहा है मेरे चर्च मैंने सारा काम तुम्हें करने के लिए दे दिया है, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है तमाम दुष्ट आत्माओं पे, अंधकार की शक्तियों पे, दुर्बलताओं पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। रोग बीमारियों को चंगा करने के लिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। यीशु मसीह अब कुछ नहीं करने जा रहा है। यीशु मसीह यदि होता यहाँ पर करता तो आपको करने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह बोल रहा है मैं सारी जिम्मेदारी आज मैं अपने चर्च को दे रखा हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर यहाँ पर कोई कैंसर का रोगी मर रहा है तो वो उसका जिम्मेदार आप होंगे। टीबी का रोगी कोई मर रहा है तो उसका जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मा नहीं है। आपके अंदर पवित्र आत्मा गॉड देखना चाहता है, पावर देखना चाहता है, सामर्थ देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ बैठो। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बातें करो। वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपका अभिषेक से भरना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से यदि आप परमेश्वर से जन्म लिए हुए, आत्मा से जन्म लिए तो आपके लिए सब कुछ संभव है। मिस्र देश के राजा ने मूसा को देखा कि मूसा एक मच्छर के समान है, इसे मैं मसल दूंगा। उसको यह नहीं पता है एक दिन इसी के सामने मुझे घुटना टेकना पड़ेगा। आपके घर में जितनी भी बड़ी समस्याएं, दुर्बलताएं, जो भी कुछ है, परमेश्वर बोल रहा है वो आपके सामने घुटना टेकेगी और आप सेवक होगे। वो यीशु मसीह को ग्रहण करेगी, वो उद्धार को पाएगा आपका हर एक व्यक्ति। आमीन आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यदि आप उससे जन्म लिए मेरे भाई मेरे प्रिय, तो आपको उसके समान बनना है। आपके माता पिता का ब्लड आपके अंदर है, उसका स्वभाव दिखता है, क्योंकि वो गुस्सा करता था, आप भी गुस्सा करते। वो दारू पीता था, आप भी दारू पीते। वो भी लड़ाई करता था, आप भी लड़ाई करते। वो भी गाली बकता था, आप भी गाली बकते। परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर नहीं दिख रहा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर जब तक नहीं आएगा, परमेश्वर का प्रेम जब आएगा आपके अंदर तो आग आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। लाजर जिस समय मरा हुआ था, यीशु मसीह वहां पर रो रहा था, उसका हृदय रो रहा था उसके लिए। मैं देखा अफसोस का आग अभिषेक उसके ऊपर उतर रहा है, आग उसके ऊपर उतर रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे को परमेश्वर वो हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक के अंदर, मैं बोलता हूँ कोई भी सामर्थ, कोई भी कार्य वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। जब आप चाहेंगे तब वो निकलेगा। बेंच चेयर पे बैठे हुए लोगों को अगर आप हाथ रखेंगे, बोलेंगे यीशु के नाम में उठ, जब आप आत्मा से भरे हुए तुरंत वो उठकर खड़ा होगा, क्योंकि आपके अंदर वो कार्य है जो परमेश्वर आपके अंदर करना चाहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दो लोग इधर आए, संतोष हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, परमेश्वर जब आदम को और जब आदम को मिट्टी से रचा, इधर आओ, जब आदम से इनको देखो, ये बस ऐसे खड़े हो, ऐसे ऐसे इधर ऐसे। हालेलुया। ये दोनों ऐसी साइड, ये दोनों लोग, इनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को जोड़े, पवित्र आत्मा इनके अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य इनके अंदर है। मैं इनको कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। ये क्या है? ये आत्मा है, ये आत्मा है। जब परमेश्वर के साथ बैठेंगे तो आपके आसपास खड़े हुए लोगों के जीवन में आत्मा कार्य करेगा, उनका जीवन बदल जाएगा। लंगड़े चलने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे, पहले सुनने लगेंगे, क्योंकि आत्मा का कार्य आपके साथ में होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैं को फूंक नहीं मारा, मैं को धक्का नहीं दिया, क्योंकि आपके आस पड़ोस यीशु मसीह को एक बार यीशु मसीह जा रहे थे, एक स्त्री ने उनके आंचल को छुआ, तुरंत उसी क्षण वो चंगी हो गई, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरी हुई, वो आत्मा से जन्म लिए हुए थे। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन आज अगर आत्मा से जन्मा है तो उसके लिए सब कुछ संभव है।
आपका परिवार, यीशु मसीह ने क्या बोला, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा पूरा घराना उद्धार। कब उद्धार पाएगा? बीड़ी पी के, सिगरेट पी के चर्च के अंदर आओगे, उद्धार दिला पाओगे? विचार करके, आंसू बहा के, आराधना करके, नाच नाच के, पास्टर को दिखा के उद्धार दिला पाओगे? बाइबल बताती जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा है। आपको मैं एक चीज को देख रहा था, शैतान जिस समय परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद उसको क्या नाम है, आशीष दिया, और जिस समय परमेश्वर उसके अंदर जीवन का सांस फूंका, वो जीवित हुआ, उसे आशीष दिया। पता है परमेश्वर जो मतलब शैतान था वो परमेश्वर को देखो घबरा रहा था, परंतु परमेश्वर ने क्या बोला, मैं अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में एक मनुष्य बनाने जा रहा हूँ। उस मनुष्य को बनाया, उसके बाद वो बढ़ा, जब वो बड़ा हुआ, जब वो मतलब फूंका, वो जिंदा हुआ, जब वो मतलब खड़ा हुआ, तो शैतान बोला, ओ ये को तो देख कर मेरी हालत खराब थी, दो बन गया। फिर परमेश्वर ने वहां पर बोला, मैं तुझे आशीष देता हूं, तुम फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ। शैतान बोला, बाप रे बाप, पृथ्वी भर जाएगा, मैं कहां रहूंगा? सब जगह परमेश्वर दिखाई देगा, सबके अंदर पवित्र आत्मा दिखाई देगा, मैं कहां रहूंगा? इसलिए उनके आंखों में पट्टी बांध दिया। चर्च, आज तुम्हें कान खोलने की जरूरत है। यीशु मसीह अपने रूप में आपको देखना चाहता है और अपना अधिकार आपको दिया है। वो बोला है, अब तुम जैसे मैंने किया तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। सब यीशु मसीह आज शैतान मेरे प्रिय हर एक जगह में, हर एक एरिया में, हर एक जगह में काम कर रहा है, क्योंकि शैतान आपको आत्मा से भरा हुआ नहीं देख सकता, आपको पावर में नहीं देख सकता, आपको सामर्थ में नहीं देख सकता। इसलिए शैतान आपके हर एक क्षेत्र में आपको गिराना चाहता है। आपको समझने की जरूरत है, आपको पकड़ने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है, आपको उसके शब्दों को पहचानने की जरूरत है। यीशु मसीह क्या बोल रहा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है। यीशु मसीह ये चीज को देखना चाहता है, मेरे हर एक बच्चे जो मेरी आत्मा से जन्मे हुए, उनके अंदर उस आत्मा को देखना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं अभी एक वीडियो आया था अर्जुन अरोड़ा का, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने प्रीचिंग किया कि अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति, ये मत सोचो कि उसके अंदर आत्मा है। उसके जीवन को, उसके लाइफ को, उसके परिवार में, उसके कलीसिया में जाकर देखोगे, तब अगर उसका आत्मा कार है तो परिवर्तन दिखाई देगा, उसके जीवन में आशीष दिखाई देगा। अन्य भाषा एक गिफ्ट है। वो अन्य भाषा वाला व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा हम नहीं बोलते। हालेलुया। उसके जीवन, उसके कार्य में परिवर्तन जब तक नहीं दिखाई देगा, उसके जीवन पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। जो कोई आत्मा से जन्मा है मेरे प्रिय, वो हर एक क्षेत्र में जयवंत होगा, हर एक क्षेत्र में वो जीतेगा। वो कोई सभी चैलेंज हो, कोई सभी चीज हो, वो हर एक जगह जीतेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं छोटी सी गवाही बताऊंगा। मेरा जब मुझे प्रभु में जन्म हुआ, मैंने एक चीज को देखा कि जब मेरा जीवन, जब प्रभु ने जन्म लिया, मेरे जीवन में जो स्थितियां थी, मेरे पास इसी कलर का एक शर्ट था, एक शर्ट और एक पैंट ओनली, और मैं उसे रोज शाम को धोता था और उसी को पहनकर मैं ड्यूटी जाता था, फिर शाम को आकर उसी को धोता था। शैतान मेरे हर एक क्षेत्र में कब्जा किया हुआ था, मेरे आर्थिक में, मेरे आत्मिक में, मेरे लाइफ में, सब जगह शैतान कब्जा किया हुआ था। जब मैंने मसीह में जन्म लिया, उसके बाद मैंने जब प्रभु मुझसे बातें किया, मैंने हर एक क्षेत्र को, यीशु मसीह ने बोला, जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बनेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। मैं हर एक क्षेत्र को जो मुझे आशीष में देखना चाहता हूँ, मैं उसे खोलता हूँ, और जो मेरे जीवन में गड़बड़ी दिखती है मैं उसे बांधता हूँ। इसलिए आज मेरे पास, मेरे खुद नहीं पता मेरे पास कितने कपड़े हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास परमेश्वर ने आशीष दिया मकान भी है, कुछ भी ये मैं जो किराए पे रहता था प्रभु ने मुझे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल बताती है यशायाह 59 अध्याय में उसके पहले पद में कि हमारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर का जो मुंह है हमारे
अधर्म के कामों से हमारी प्रार्थनाएं, हमारे आंसू, हमारे विनती परमेश्वर तक नहीं पहुंचते थे, परंतु बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर वो लहू बहाकर वो पर्दा, वो दीवार हटा दिया उस पाप का। अब तुम आजाद हो, जो भी कुछ तुम्हें चाहिए वो स्वर्ग से आप रिसीव कर सकते हो। जो कुछ गड़बड़ियां है उसे बांधो, उसे कुचलो, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है यदि तुम नहीं कुचलोगे तो वो तुम्हें कुचलेंगी। वो हर एक पल, हर एक क्षण याकूब को बोलते हैं कि वो गब्बर से नहीं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। तुम्हें क्या करना है? उसे कुचलने की जरूरत है, तुम्हें उसे बांधने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है आज ही सब कुछ मैंने तुम्हारे अधीन कर दिया, तुम्हारे अधिकार में दिया। हालेलुया। मेरे चर्च पर वो बोल रहा है कि हर एक क्षेत्र में आपका सेवंत होगा। सिर्फ मूसा की तरह अपने जो शब्द को बुलंद करो। फिरौन, शैतान, दारू पीने की आत्मा है, व्यभिचार की आत्मा है, मैं तुम्हें फायर करता हूं, मैं तुम्हें आग देता हूं। मेरे जीवन से, मेरे लाइफ से, मेरी पत्नी के जीवन से, मेरे भाई के जीवन से, यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांट कर तुम बाहर हो जाओ। वो तुम्हारे शब्द के द्वारा वो भाई आजाद होगा, तुम्हारा पिता आजाद होगा, तुम्हारी वाइफ आजाद होगी, तुम्हारे बच्चे आजाद होंगे। सिर्फ आपको शब्द बोलना है। आमीन। मूसा ने क्या किया? वहां पे तलवार चलाया, क्या चलाया? वहां पे लाठी चलाई, दो चार को मारा लाठी से, दो चार को लाठी मारा हो, फिर उन्होंने बोला भैया को लेके जा, तो सबको मार रहा है। ऐसा क्या किया? क्या किया उसने? प्रभावशाली शब्द बोले। आप अपने परिवार में जो भी गिरा हुआ है उसको बोलो यीशु के नाम से। मैं इसके ऊपर, इसके लाइफ के ऊपर से हर एक गड़बड़ी की आत्मा को मैं आग देता हूं, उसे काटता हूं यीशु के नाम में, आउट। मैं बोलता हूं एक हफ्ते के अंदर वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करेगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। उसका जीवन बदलेगा। मैं अपने चर्च में बोल रहा हूं कि जितनी भी लेडीज आंसू लेकर आ गई है, उनका पति दारू पी रहा है, उनको मार रहा है, मैं बोलता हूं यीशु के नाम से बोलो। मैं शैतान की आत्मा को जो दारू पिलाती है मैं उसे फायर करती हूँ, उसके जीवन से मैं उन्हें बांध कर उन्हें बाहर करती हूँ। आज हमारे चर्च में बड़ी बड़ी गवाही आ रही, भैया 10 साल से 15 साल से ऐसी समस्या थी, वो आजाद हो रही। मैं बोलता हूँ आप एक बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति है। मैं 10 कुमारी का दृष्टांत आपने सुना है? हालेलुया। 10 कुमारी का जो दृष्टांत है वो तेल 5 के पास नहीं था। क्या है वो दृष्टांत? बाइबल, यदि आप बाइबल का जीवन आपका नहीं है तो आपके अंदर तेल कम होता जाएगा। प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आपका तेल कम होता जाएगा। संगति का जीवन आपका नहीं है तो आपके अंदर तेल कम होता जाएगा। हालेलुया। फिर शैतान बोलता है मैं 7 गुना लेकर तुम्हारे ऊपर आऊंगा, फिर दबाऊंगा। फिर पुराने दशा से क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। पिछली दशा से भी अगली दशा क्या हो जाएगी? यदि आपका जीवन प्रार्थना का है, आपका जीवन बाइबल का है, आपका जीवन संगति का है, तो आप हर एक क्षेत्र में जयवंत होंगे, क्योंकि आप आत्मा से जन्मे हुए। जो आत्मा से जन्मे हुए, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि दूसरी कुरिन्थियों 5 के 17 में जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। आमीन। अभी तक आप लहू से जन्मे थे, शरीर से जन्मे थे, परंतु अब आप आत्मा से जन्मे हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, यदि आप आत्मा से जन्मे हैं तो मूसा की तरह अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में जो भी आपको चाहिए, आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में जो भी आपको चाहिए, यीशु के नाम से आजाद करो, उसे रिसीव करो अपने जीवन में, और यीशु के नाम से खोलो, मुक्त करो, चंगाई को मुक्त करो, आशीष को मुक्त करो, वो आपके परिवार में आशीष करेगा। बोलिए यीशु मसीह मैं आपको आजाद करता हूं, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बिजनेस में आप काम करें। मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपको टोकूंगा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह आपको हर क्षेत्र में आशीष देगा। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का मैसेज आप तक पहुंचे, यीशु के नाम में आज से हो। आमीन। हालेलुया।